हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैपिटल। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो दोस्तों, हमने आज के ट्रेडिंग डे के लिए हमने क्या एनालिसिस करी थी, एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं। हमने साफ साफ कहा था, आप जाके एक बार प्रीवियस वीडियो में जरूर चेक करना कि मार्केट इसके नीचे खुलेगी 18,639 के नीचे, 18,639 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो मैं एक शॉर्ट प्लान करना पसंद करूंगा। पर इसके ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो मैं ऊपर के लिए बाइंग का सिनेरियो रखूंगा और अपने 80 से 100 पॉइंट के लिए ट्रेड करूंगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस था, ये वाला स्विंग था, और मार्केट हमें कहीं यहाँ खुला मिला और जैसे ही 9:15 पे एंटर मारने की कोशिश हुई तो सीधा वो मतलब कि यहाँ कहीं हमें ट्रेड मिला, जो कि बहुत बढ़िया था। हमें और थोड़ा सा नीचे मिल गया तो स्टॉप लॉस हमारा और कम हो गया और मार्केट ने हमें सीधा यहाँ पे 80 से 100 पॉइंट दिए। 94 पॉइंट के आसपास हमें टारगेट मिला। अगर हम यहाँ से इसको काउंट करें तो मैं चलो ओपन प्राइस से काउंट कर लेता हूँ, जहाँ पे ओपन प्राइस हुआ था मार्केट का। तो फिर भी हमें यहाँ पे जस्ट ए मिनट, हाँ यस 88 पॉइंट के आसपास हमें टारगेट मिला, जो कि आज शानदार दिन था। और दोस्तों, आपने पिछले लास्ट काफ़ी वीडियो में देखा होगा, एसएल कम हिट हुए हैं ना कि बराबर, और जो टारगेट मिले हैं वो 100% हमें ही मिले हैं, उसे 100% ही माना जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 90%, 85% हमें टारगेट अचीव हुए हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं एक बार कल के लिए। वन डे के टाइम फ्रेम में चलना पसंद करेंगे। कल एक्सपायरी है और उससे पहले कुछ चार्ट की बातें कर लेते हैं। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है केपी ट्रेडर, फर्स्ट लर्न देन अर्न, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। मार्केट ने एक यहाँ स्विंग बनाया, फिर इसका एक ब्रेकआउट दिया, अगेन मार्केट इसको रिटेस्ट करने आया, नीचे आया डाउन साइड, और फिर एक अप लगाया और फिर इस स्विंग को ब्रेक किया और वापस से इसको रिटेस्ट करने आया और फिर एक स्विंग को ब्रेक किया। अगर मार्केट इसी तरीके से चलता है जैसे कि अभी तक चलता आया है और इसी अगर ट्रेंड को फॉलो करता है तो कल मान के चलो एक बड़ा मूव आने की संभावना है ऊपर की तरफ। क्योंकि अगर ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक तेज़ी दिखाई है शानदार तरीके से, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ने एक तेज़ी दिखाई और यहाँ पर भी सेम सिनेरियो रहा, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ऐसा वनडे का चार्ट देख के लग रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं, एक बार ऊपर की साइड की लेवल लगा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल शायद निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाए, ऐसी उम्मीद दिख रही है। चलते हैं अब सीधा वनडे के टाइम फ्रेम पे, सॉरी वनडे के टाइम फ्रेम पे तो हम है ही, हम चलते हैं सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल पुट के लिए अभी तक तो कोई विचार नहीं है बिल्कुल भी। कल टारगेट थोड़े से छोटे हो सकते हैं हमारे यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा कल बड़ा लालच नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि क्या पॉइंट निकल के आ रहा है कल मार्केट। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं फ्लैट। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट अगर इस पॉइंट को जब भी ब्रेक करेगी, ये पॉइंट निकल के आ रहा है हमारा 18,758 के आसपास, 58 पॉइंट कुछ समथिंग 55 है। यानी कि जब भी हमारा जो लेवल लगा हुआ है इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम सीधा एक कॉल की तरफ बैठेंगे और टारगेट हमारे 18,865, यानी कि वही 80 से 100 पॉइंट का हम अपना यहाँ पर टारगेट रखेंगे। ये तो हो गया फ्लैट खुल के अगर ऊपर की तरफ निकलता है। अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ निकलता है तो आई थिंक इस पॉइंट को कहीं ना कहीं ब्रेक होने देंगे। जो लेवल है 18,695 का लेवल को ब्रेक होने के बाद हम एक मिनट यहाँ से बाइंग आई, इसके बाद यहाँ से बाइंग आई सीधा एक लाइन में। तो पुट के बारे में हम 18,639 के बाद ही सोचेंगे और वो भी सिर्फ ये वाले टारगेट लेंगे
जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। तो कल पुट के साइड हम डिसाइड ही नहीं करते, क्योंकि पुट का सिनेरियो कहीं भी कुछ भी नहीं बैठ रहा। तो ज़बरदस्ती पुट के लिए बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है। मुझे पुट का कल कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा। अगर कल मार्केट अगर बिल्कुल भी गिरने के लिए तैयार है यहाँ पे, तो एक मिनट, थोड़ी सी मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रही है, क्योंकि मैं लाइव एनालिसिस करता हूँ बिल्कुल नज़रों के सामने, ताकि आप लोग भी समझ सकें कि एनालिसिस किस तरीके से करी जाती है। नहीं, कल पुट के लिए तो मुझे कुछ भी सिनेरियो नहीं दिख रहा। कल हम एक ही कॉल रखेंगे, मार्केट को कल गिरना है तो गिर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी पुट के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। पर पुट का कोई तो सिनेरियो होगा, हम एक तरफ से बाइस भी नहीं हो सकते ना। ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम बिल्कुल भी बाइस नहीं रहेंगे, कि हम पुट का कहीं ना कहीं तो हमें दोनों तरफ लेके चलना पड़ेगा, कि मार्केट जिस तरफ चले हम उस तरफ हो जाएं। पहले से बिल्कुल भी थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। हमें सिर्फ चार्ट को फॉलो करना है। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिला हुआ है मेरे को, ठीक है। पुट के बारे में भी सोच लेते हैं। कल जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा यहाँ कहीं पे, हाँ, इस तरीके से जब तक कि 18,639-38 को नहीं तोड़ेगा, मार्केट ब्रेक नहीं करेगा इस लेवल को, जब तक हम पुट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और टारगेट अपने 18,540 के लिए ही प्रेफर करेंगे बिल्कुल। पुट का यही एक सिनेरियो समझ में आ रहा है, फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन है, अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन है यहाँ कहीं, तो हम एक बाइंग की तरफ जाएंगे। और अगर यहाँ भी खुलता है तब भी हम एक बाइंग की तरफ ही ऊपर से ढूंढेंगे। और ज़्यादातर मैं फिर भी आज कॉल की साइड में बाइज हूँ, और पुट साइड मेरी सलाह रहेगी कि मैं बिल्कुल ही अवॉइड करूँ। अगर मार्केट खुलता है गैप अप है, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, तो हम इसको, जो मेरे लेवल्स होते हैं, तो इसको हम यहाँ पे 18,758 को हम सपोर्ट मान लेंगे और इसको मान लेंगे रेसिस्टेंस। इस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, समवेयर 18,726 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। और मार्केट को ऊपर फिर एक लाइन में शायद मार्केट इसी ट्रेंड को कल फॉलो कर सकता है। और मार्केट खुलता अगर गैप अप है, मान लो यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, बड़ा गैप अप जिसे बोलेंगे 100 पॉइंट के आसपास, तो फिर एक हमें डिप का जरूर वेट करना चाहिए। वो डिप कुछ इस तरीके से होगी, और ऊपर से इसको फिर हम रेसिस्टेंस मान के और इसको सपोर्ट मान के हम एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और टारगेट वही रखेंगे 80 से 100 पॉइंट के लिए। तो कल का ट्रेडिंग प्लान इसी तरीके से रहने वाला है। अगर गैप अप खुलेगा तो हम शॉर्ट प्लान करेंगे अपने लेवल्स के हिसाब से। सब कुछ मैंने आपको क्लियर साफ सब बताया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा लाइव एनालिसिस। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।